गए। जैसे ही भगवान पहुंचे पुनः भोग सामने रखा, भगवान ने भोग को पाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गर्गाचार्य के नेत्र खुले फिर दोबारा कहने लगे, यशोदा हमारे लाला ने सारा भोग झूठा कर दिया। मैया ने आकर देखा, क्या करें इसका, लाओ लाके इसको कहीं किसी कमरे में बंद कर दे। मैया यशोदा ले जाकर गई, कक्ष में ही बंद कर दिया जाके, अब बनाओ आराम से। गर्गाचार्य ने जैसे ही बनाया, भोग लगाया, भगवान ने कही फिर भी जाना तो पड़ेगा। भगवान फिर प्रकट हो गए। गर्गाचार्य समझ गए, अरे अभी तो हम ही कह रहे थे कि ये साक्षात भगवान है, और देखो भगवान की माया कितनी बड़ी प्रबल माया है कि जिसने मेरी भी बुद्धि को इतनी जल्दी भ्रमित कर दिया कि मैं ही भूल गया कि ये कौन है। अब तो भगवान के साथ ही भोग लगाया है, मेरा कितना भाग्य है जो परमात्मा स्वयं मेरे साथ बैठकर आज भोजन कर रहा है, प्रसाद पाया है। गर्गाचार्य ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से गर्गाचार्य जी चले गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें भगवान की एक लीला बड़ी प्रसिद्ध है, जिसको कहते हैं माखन चोरी की लीला। भगवान ने गोकुल में रहकर जिस लीला को सबसे ज्यादा सुख दिया है अपने भक्तों को, वो है माखन चोरी की लीला। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जिस समय 3.5 वर्ष के हुए, सारे सखाओं को साथ लेकर चलते हैं। और भगवान क्या करते, जैसे ही गाय दूहने का समय आता है शाम का, तो जाके बछड़े उनके छोड़ देते हैं। अब बताओ, दूहने से पहले जब बछड़े खोल देते हैं तो बछड़े जाकर गाय का सब दूध पी जाते हैं, और जिस समय दूहने के लिए वो गोपियां जाती हैं तो दूध वहां है ही नहीं। सारी सखियां शिकायत करती हैं कि देखो कन्हैया, तुम ऐसा मत किया करो, क्योंकि जब दूध नहीं होगा तो माखन कहां से होगा, और जब माखन नहीं होगा तो फिर धन कहां से आएगा, क्योंकि माखन के द्वारा ही धन होता है। हम उस माखन को ले जाकर मथुरा में बेचती हैं। भगवान ने कहा इसीलिए तो बछड़े छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस माखन पर सबसे पहला अधिकार सखों का है, सखाओं का है, और वही माखन चला जाता है मथुरा। और हमें आज नहीं तो कल मथुरा में युद्ध करना है, और युद्ध करने से पहले सामने वाले का जब तक बल कम नहीं होगा तो युद्ध में फिर जीतेंगे कैसे। और ये खा खा कर तो मथुरा वाले मजबूत हो रहे हैं और हमारे यहाँ वाले सब कमजोर हुए जा रहे हैं। सखाओं को बुलाया, सबसे कही बताओ सब लोग इतने कमजोर क्यों हो। सबने कहा कन्हैया घर में खूब माखन होता है, दूध होता है, दही होता है, लेकिन खाने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सारा चला जाता है, मथुरा बेचने के लिए मैया ले जाती है। भगवान ने कहा अगर जो चीज मांगने से ना मिले उसे छीन लो। सखाओं ने कहा अगर छीनेंगे तो मार पड़ेगी। भगवान ने कहा तो चोरी कर लो। सखाओं ने कहा चोरी कैसे करें, चोरी करना तो पाप होता है। भगवान ने कहा चोरी करना वो पाप होता है जिसमें चोरी करके संग्रह किया जाए, और जिस चोरी में संग्रह ना हो, सिर्फ जिसको खा लिया जाए, पा लिया जाए, वो चोरी नहीं होती। वो तो ठीक है कन्हैया चोरी करी जाए, लेकिन करी कैसे जाए, क्योंकि मैया जो भी माखन होता है वो सब ऊंचे पे रखती है, छीके पे टांग के रख देती है, और वहां तक तो हमारे हाथ भी नहीं पहुंचेंगे। भगवान ने कहा उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा, अकेले काम नहीं चलेगा, उसमें एक संगठन बनाओ, क्योंकि जो काम अकेले नहीं किया जा सकता है वो संगठन के द्वारा किया जा सकता है। तो संगठन बनाया भगवान ने, और जो संगठन बनाया उसका नामकरण किया गया है। क्या नाम रखा? आज से हमारे संगठन का नाम होगा चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा चोरी सिखाना। और सबने एक मत के साथ में भगवान श्री कृष्ण को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया। 3.5 वर्ष के कन्हैया को उस विकास मंडल का, उस मंडल का अध्यक्ष घोषित कर दिया। आवाज से बोले चोरी शुरू। सारे सखाओं को साथ लेकर भगवान गोपियों के घर जाते हैं माखन चोरी करने के लिए। समझने की बात है भक्तों, ये माखन क्या है? ये माखन ही भक्तों का मन है, जिसे भगवान चुराना चाहता है। भगवान इसीलिए गोकुल में आए हैं, ब्रजमंडल में आए हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त होता है ना, उसका मन मुझे बड़ा प्रिय है, और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ मन नहीं है।
इसलिए मैं अपने भक्तों का मन चुराता हूँ। तो इसलिए भगवान घर घर में जाकर उस माखन चोरी लीला को कर रहे हैं। चोरी करते डोले, सूरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, प्रातः स्मरणीय सूरदास जी गाते हैं कि भगवान जिस समय माखन चोरी कर रहे हैं तो कितनी सुंदर लीला भगवान कर रहे हैं कि चोरी करते डोले और श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करते डोले चोरी करते डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। जब वहीं देखे सोनी बात कर, घर की साकर खोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। साथ लेकर भगवान कहाँ जाते हैं? गोपियों के घरों में भगवान जाते हैं। ग्वाले बाले ले घर में आवे, माखन माट टटोले, हो भैया माखन माट टटोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करते डोले जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला से को भोरे, रस में दिस को भोरे श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। जय हो माखन चोर की।
पकड़े झके झोरे, मैया पकड़े झके झोरे, श्याम मोसे शोधो न बोले, चोरी सूरदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं नारायण नट खट नट नंद, ये कौन है, पहचानो इसको। ये जो माखन चोरी कर रहा है, जो सबको सुख प्रदान कर रहा है, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर है। नारायण नट खट नट नंदन, नारायण जाने ये तो जाने प्रीते को मोल, श्याम मोसे शोधो श्याम मोसे शोधो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा? चोरी कर तो डोले। श्री सुखदेव जी कहते राजन, बसान मुंचन क्वचिद समय, क्रोध संजात हाशः, इस्तेयं स्वादयत्यं दधि पया कल्पितैस्तेयो। भगवान घर घर जाकर माखन चोरी की लीला के द्वारा सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। सखियों को लगा, गोपियों को लगा कि देखो आते भी हैं तो रात्रि में आते हैं, हमें दर्शन नहीं होता है। कैसे दर्शन हो? क्योंकि जितनी बड़ी बूढ़ी है वो तो सब दिन में भगवान का दर्शन कर लेती हैं, लेकिन जो विवाह करके आई, जो घूंघट में रहती हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। तो सबने विचार किया ऐसा उपाय करो कि हमें भी दर्शन हो सके। तो घर में जितने मटकी मटका थे सब जबरदस्ती फोड़ डाले। सासू माँ ने आकर पूछा ये सब किसने फोड़े? बोली वो नंद को छोरा आयो, माखन के चक्कर में सब फोड़ दे।
सबकी सासू माँ ने कहा देखो हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तुम जाकर जरा शिकायत कर आओ जाके यशोदा से। अब जितनी भी गोकुल की जो कुमारियां हैं, जो नई बहुएं हैं, सब जा रही हैं। भगवान के दर्शन को पाना है और बहाना चोरी का है, तो माखन चोरी के बहाने सब जा रही हैं भगवान का दर्शन करने। और सब पहुंची जैसे ही मैया यशोदा के उस महल में, और बीच चौक में जाकर आवाज लगाई है, मैया यशोदा। मैया घर के काम कर रही थी, जैसे कान में आवाज पड़ी तो मैया दौड़ के आई, तो क्या देखा, चौक में नई बहुएं सब खड़ी हैं। मैया ने की क्या बात है, आज हमारे घर में सब नई बहुएं आई हैं, क्या हुआ है? सबने कहा तुम्हारा लाला कहाँ है? अगर लाला हो तो रुकें, नहीं तो जाएं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जहां भक्त की पुकार हो वहां कन्हैया ना आए। जैसे ही सब गोकुल का नारियों ने कहा तुम्हारा लाला कहां, और मैया ने पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया पीछे ही खड़े। और रात में मैया जिस समय कन्हैया सोते हैं ना, तो उनकी आंखों में काजल लगा देती है। पहले माताएं बच्चों की आंखों में काजल लगाया करती थी। स्कूल जाते थे बच्चे तो वहां पर जो अध्यापक हुआ करते थे वो भी उनकी आंखों में काजल लगा, नाखून कटेगी नहीं। और आजकल अगर काजल लगाकर भी जाओ तो अध्यापक मना कर देते हैं काजल लगा के मत आना। बड़ा उल्टा समय आ गया महाराज। और मैया जिस समय रात में भगवान की आंखों में काजल लगाती है तो सवेरे उठ के भगवान ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो सब गोल गोल सा हो जाता है, आंखें जगन्नाथ जैसी हो जाती है, काली काली। भगवान मैया के पीछे ही खड़े हैं। मैया ने पीछे घूम कर देखा, अरे लाला तो यहीं खड़ा है, बताओ क्या बात है? सखियों ने कहा ये तुम्हारे पास जो खड़ा है ना, ये देखने में बड़ा सीधा लग रहा है, लेकिन इसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। मैया ने की बात तो बताओ क्या हुआ? गोकुल की वो सब नारियां कहने लगी, मैया यशोदा ये रात्र में हमारे घर जाता है और घर में जाकर हमारे जो छीके पर माखन रखा होता है उसे उतार कर चुरा कर खा लेता है, और इसके बाद मटकी भी फोड़ देता है। मैया ने की अच्छा ऐसो कैसे? अरे मेरा 3.5 वर्ष का लाला, उसकी इतने बड़े तो हाथ और तुम्हारा छीका इतने ऊंचे कैसे पहुंचता होगा? सखियों ने कहा यही तो बात है, ये अकेले नहीं जाता है, इसके साथ में पूरी ग्वाल वालों की टोली चलती है। और एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, और ऊपर सबसे श्रीमान जी खड़े हो जाते हैं और सब माखन चुरा कर खा जाते हैं और मटकी फोड़ाते हैं। मैया ने कही तो पकड़ के दिखाओ, तब तो माना। आज तक कभी पकड़ के तो दिखाया नहीं, शिकायत करने चली आई। सखियों ने कहा हम वो कर चुकी हैं प्रयास, लेकिन क्या करें, पकड़ में आया नहीं। मैया ने किसो कैसे प्रयास करो? हमने विचार किया ये रात में आते हैं चोरी करने के लिए और रात में हम सो जाते हैं, तो इसलिए हम जान नहीं पाते, तो हमने घंटी लगाए दी। हाँ, ये वाली घंटी नहीं, पहले बजाने वाली जो घंटी, तो हमने दरवाजे के पास में घंटी बांध दी, उसके आगे घंटी बांध दी, और जहां पर छीको रखो बाऊ के ऊपर एक घंटी टांग दी। कोई घंटी तो बज जाएगी, और जैसे बजेगी हमारी आंख खुल जाएगी, हम पकड़ के ले आएंगे तुम्हारे सामने। फिर का भयो? तो वो सब कह रही हैं सखियां, कहती है मैया जिस समय ये साथ में चलते हैं तो इनके साथ में बसान मुंचन कुछ दिशम है। अब इनके साथ में अकेले ये नहीं है, इनके साथ में बंदर भी चलते हैं, क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं कि बंदरों ने हमारी बड़ी मदद करी। भाई रामा अवतार में इन बानरों ने हमारी बड़ी सेवा करी, हमारी बड़ी मदद की, लेकिन उस समय हमारे पास खिलाने के लिए कुछ था नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं आ जाओ अब सब, इस समय खूब माखन मिश्री सब है, आओ तुम्हें भी पवाएंगे। तो भगवान के साथ में बंदर की सेना भी चलती है। अच्छा बताओ, बंदर अगर किसी घंटी को देख ले तो वो क्या करेगा? और बंदर ने जैसे ही घंटी देखी और भगवान ने इशारा किया, घंटियों बजना नहीं। भगवान का इशारा, घंटी नहीं बजी। बंदरों ने सब घंटी पकड़ के हिलाए डाली, लेकिन घंटी तो बजी नहीं। अंत में जिस समय भगवान पहुंचे जाकर छीके के पास में, सखाओं के ऊपर भगवान खड़े हो गए और ऊपर से भगवान वो माखन निकालने लगे, नीचे बांटने लगे। भगवान ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबने पा लिया। अंत में भगवान ने कहा भैया सब लोग तृप्त हो गए,
सब सखा बोले लाला हम तो है गए, अब तुम पाए लो। और भगवान ने जैसे ही माखन निकाल कर मुख में रखा, घंटियां एक साथ बजने लगी, सब घंटी एक साथ बज पड़ी। और जैसे ही घंटी बजी तो जितने भी नीचे सखा खड़े सब छोड़ के भाग गए। अब भगवान छी को पकड़ के टंग गए। वो सखी कहती है मैंने जाकर इनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा चल आज यशोदा के पास तुझे ले चलूंगी और तेरी शिकायत करूंगी, सामने तुझे ले जाकर खड़ा करूंगी। और जैसे हम लेके रास्ते में इनको आई, अब उस सखी ने तो मान रखा घूंघट लंबा सा, भगवान का हाथ पकड़ रखा, खींच कर ले जा रही है। और तब तक उसका पीछे से देवर आ गया। और जैसे ही देवर को देखा भगवान ने, तो देवर ने पूछा क्या बात, कहाँ लिए जा रही है? भगवान ने कहा भैया हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं माखन खाने की, ये कह रही है आज तुमको माखन खिलाएंगे। और हम मना कर रहे तो मानना ही नहीं, कह रही जबरदस्ती ले चलेंगे, तो हाथ पकड़ के लिए जा रही। उसने कहा भैया हम बड़े इस बात के बड़े भूखे हैं, माखन की बड़ी इच्छा है हमारी खाने की, तुम एक काम करो हमें पकड़ा दो हाथ। भगवान ने कहा तो आ जाओ। अब वो तो घूंघट मार के जा रही है, हाथ भगवान का पकड़ रखा। भगवान ने कही भाभी जी इस हाथ में बड़ा दर्द होने लगा, तो एक काम करो तुम ये हाथ पकड़ लो। और भगवान ने अपना हाथ छुड़ा के उस गोपी के देवर का हाथ ही उसके हाथ में दे दिया। और जिस समय वो लेकर चली तो भगवान सामने आकर बोले है काऊ में दम जो नंद के छोरा को पकड़ के दिखाए सके। ये देखो जा रहा है, गोपियां कह रही है कि ये इस प्रकार से हमारे घर से माखन भी चुराते हैं और हम ही पर अपनी धौंस भी दिखाते हैं। मैया मन ही मन हंस भी रही है, लेकिन क्रोध में आंखें भगवान की ओर दिखा रही है, क्योंकि अगर हंस देंगी तो ये बिगड़ जाएगा। मैया ने कहा इसको जरूर सबक सिखाऊंगी, इसको आज मैं जरूर मारूंगी। सखियों ने कहा ना मारना नहीं है। अब शिकायत भी कर रही हो, कह रहे मारना भी नहीं है। सखियां कहती ना सिर्फ डांट देना है। और भगवान सखियों के घर में जाकर बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक सखी कहती है मैया ये तो बड़ा तुम्हारा लाला है ना, ये बड़ा उत्पाती हो गया है, तुम्हारे यहाँ क्या किया इसने? कल हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई तो हमने पूरे घर को चौका दिया बढ़िया सुंदर, उसमें गाय के गोबर से चौका लगाया, भगवान सत्यनारायण जी को स्नान कराया, बढ़िया आसन पर बैठाया, पंडित जी बुलाए और सवेरे ही ये तुम्हारा लाला हमारे घर पहुंच गया। और जैसे घर में पहुंचा कहा भाभी जी राम राम, तो हमने कहा लाला राम राम। हमने कहा देखो कन्हैया उस कक्ष में मत जाना, उसमें हमारे भगवान बैठे हैं सत्यनारायण जी। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हम अपने घर के कार्यों में लग गए, पता नहीं ये कब घुस गए उसी कक्ष में। और जहां हमारे सत्यनारायण बैठे थे ना, उन्हें तो सिंहासन से उतार दो और ले जाए के छोटे छोटे से कुत्ता के पिल्ला बैठा रखे। और हमसे बोले आकर भाभी जी अरे जरा जाकर देखो तुम्हारे सत्यनारायण कितने नीके लग रहे। तो हमें लगो कि कुछ गड़बड़ है गई। जैसे ही हम भाग कर देखी तो हमने क्या देखा, वहां पर तो सत्यनारायण के आसन पर कुत्ता के पिल्ला बैठे। और जैसे ही हम इसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो भाग खड़ा हुआ, हमसे कहने लगा तुमने सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। इसमें बड़ा समझने की बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन भगवान ये बताना चाहते हैं कि चित्र की पूजा तभी की जा सकती है जब व्यक्ति ना हो। आप घर से बाहर हैं तो आपका चित्र देखा जा सकता है, आपकी पत्नी उसका पूजन कर सकती है, लेकिन आप घर में आ जाएं और आप घर में हो इसके बाद भी चित्र का पूजन किया जाए, ये तो ठीक नहीं है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पहचानो क्योंकि जो सत्यनारायण है वो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। और हमसे बोले कि तुमने आज सच्चे सत्यनारायण को अपमान करो है, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। हम तो ब्राह्मणों को जिमाने में सबको खिलाने में सत्यनारायण की कथा सुन के इतनी थक गई, तो रात में हम और हमारे पति दोनों बड़े गहरी नींद में सोए गए। पता नहीं रात में कहां से आ गए और हमारी चुटैया हमारे पति की दाढ़ी एक ही में बांध दी। और हमने दिन में से पूड़ी खाई, सो बड़ी प्यास लगी रात में।
तो हमसे बोले कि जाओ जरा पानी ले आओ। अंधेरे में हम जैसे ही जोर से उठी सो उनकी दाढ़ी और हमारी चुटैया एक ही में बंदी सो खींची। तो बोले क्या कर रहे? हमने कि क्या कर रहे? बोले क्या कर रहे? बोले क्या कर रहे? तब तक तो उनकी दाढ़ी के कम से कम 30% बाल हमारी चुटैया में आएंगे। तो सवेरे से बेचारे गमछा बांधे घूम रहे। अब मैया बड़ी मन में खुश भी हो रही है कि देखो 3.5 वर्ष का लाला है लेकिन कैसी कैसी लीलाएं करता है। लेकिन सामने भगवान की आंखें भी दिखा रही है, डांट रही है भगवान को। मारने के लिए चांदी की छड़ी लेकर आई है मैया, भगवान को मारने के लिए दौड़ी है। सखियों ने मना कर दिया है, मारना नहीं है। भगवान माखन चोरी लीला के द्वारा बड़ा सुख प्रदान कर रहे हैं। समस्त गोकुल वासियों को भगवान सुख दे रहे हैं। भगवान थोड़े और बड़े हो रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि एक दिन की बात, भगवान ने विचार किया कि मेरा पृथ्वी पर अवतार जब होता है तो किस लिए होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था